Dear students, today we are going to learn the last function of management controlling. लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन कंप्लीट किया। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन के ज़रिए एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कंट्रोलिंग फंक्शन लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का और प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग फंक्शन और कंट्रोलिंग फंक्शन ये मैनेजमेंट साइकिल के इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो चलो आज देखते हैं कंट्रोलिंग किसे कहते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस whether profit making or non profit making. Similarly, it is performed at all levels, that is top, middle and lower levels of management. कंट्रोलिंग फंक्शन ऑल टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग, और उसी तरह से ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल लेवल, इन इन तीनों लेवल में जो है कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। कंट्रोलिंग इज़ इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का इंडिस्पेंसिबल फंक्शन यानी बहुत ज़रूरी और कंपलसरी फंक्शन हम कह सकते हैं मैनेजमेंट का। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग फंक्शन का इफेक्टिवनेस कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए डिटरमाइन किया जा सकता है कि जो हमने प्लान प्रिपेयर किया था उस प्लान के ऊपर सक्सेसफुली एक्शन हुआ या नहीं, ये डिटरमाइन करता है कंट्रोलिंग फंक्शन। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। मैनेजमेंट का जो साइकिल है प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का, इस साइकिल में प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर पार्ट है। कंट्रोलिंग, अब हम देखते हैं एक्चुअल में कंट्रोलिंग किसे कहते हैं। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग फंक्शन एक्चुअल में एक कंपैरिजन होता है। इस कंपैरिजन में दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन होता है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यानी प्लानिंग के वक्त हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया है कि एम्प्लॉयज़ को ये टारगेट अचीव करना है, तो वो टारगेट जो होता है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी जो एम्प्लॉयज़ ने परफॉर्म किया है। तो इन एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करने का काम कंट्रोलिंग करता है। इट मेजर्स डेविएशन, if any, identifies the causes of deviation and suggests corrective measures. The process of controlling helps in formulation of future plan also. कंट्रोलिंग के ज़रिए इन दोनों परफॉर्मेंस में सबसे पहले कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन होने के बाद ये डेविएशन मेजर करता है कंट्रोलिंग। डेविएशन यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में जो गैप आ रहा है, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को डेविएशन कहा जाता है। अगर इसमें कोई डेविएशन है, कोई डिफरेंस है, कोई ड्रॉबैक्स है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, जो ड्रॉबैक्स रह गए हैं, जो डिफरेंस आया है जिसे एम्प्लॉयज़ ने अचीव नहीं किया है, उस डिफरेंस को, उस ड्रॉबैक्स को डेविएशन कहा जाता है। अगर इस डेविएशन है तो इस डेविएशन को जो है पहले मेजर किया जाता है कि कितना डेविएशन है, कितना डिफरेंस है, क्या ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद इफ़ एनी आइडेंटिफाइज द कॉजेज़ ऑफ डेविएशन, फिर उसके बाद इस डेविएशन के कॉजेज़ को फाइंड आउट किया जाता है, यानी ये डेविएशन आया क्यों, ये फ़र्क क्यों आया है, ये ड्रॉबैक्स क्यों आए हैं, इसके कॉजेज़, इसके रीज़न फाइंड आउट किए जाते हैं। एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स, उसके बाद जो है करेक्टिव मेजर्स बताए जाते हैं कि इस डिफरेंस को, इन ड्रॉबैक्स को दूर किस तरह से करना है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान ऑल्सो। कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है फ्यूचर प्लान बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है। अब इसके बाद हमको देखना है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अब प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का डायग्राम आपको दिया गया है कि कंट्रोलिंग किस तरह से होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग के प्रोसेस में हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बताया गया है। स्टैंडर्ड्स यानी ये है
परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो हमने प्लानिंग के वक्त सेट किया है कि हमारा टारगेट इतना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो है इस ईयर जो है हमको 10 करोड़ का जो है सेल चाहिए, ये सेल 10 करोड़ का ये क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। या फिर इतना प्रोडक्शन चाहिए एम्प्लॉयज़ के ज़रिए, तो ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है। अब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट हो गया प्लानिंग में, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है कंट्रोलिंग का वो है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब एम्प्लॉयज़ ने कितना परफॉर्म किया है, किस तरह से परफॉर्म किया है, इसका मेजरमेंट किया जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिर उसके बाद जो है इन दोनों में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन करने के बाद जो है डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है। डेविएशन यानी जो डिफरेंस आ रहा है, जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, उसको फाइंड आउट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है एनालिसिस, एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ डेविएशन, इस डेविएशन के कॉजेज फाइंड आउट किए जाते हैं, यानी ये फ़र्क क्यों आया है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके कॉजेज यानी इसके रीज़न फाइंड आउट किए जाते हैं। उसके बाद रीज़न फाइंड आउट करने के बाद कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए जो है करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, यानी इस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए नेसेसरी स्टेप्स और करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है अटेनमेंट होता है किस चीज़ का, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का अटेनमेंट हो रहा है। तो ये है कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर दो सिंपल डेफिनेशन हम देखते हैं डेल हेनिंग और फिलिप कोटलर की। सबसे पहले देखते हैं डेल हेनिंग। कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन। कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस के कंफर्मेशन दिया जाता है कि ये प्लान्ड एक्शन मुताबिक जो है, यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के मुताबिक परफॉर्म किया जाएगा। इस चीज़ का कंफर्मेशन जो है कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट फिलिप कोटलर। कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यानी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स से करीब लाया जाता है, एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है, यानी उसको अचीव करने की पर काम किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नंबर 1, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज, finding out the deviation if any and taking corrective actions according to planned activities for the organization. Thus, it helps in fulfilling the organizational गोल्स। कंट्रोलिंग फंक्शन की मदद से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफ़िल किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग वो फंक्शन है जो परफॉर्मेंस को हर स्टेज पर मेजर करता है और डेविएशन फाइंड आउट करता है, यानी डिफरेंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, फाइंड आउट करता है और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेता है प्लानिंग के मुताबिक, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए। इस तरह से कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फुलफ़िल करने में मदद करता है। नंबर 2, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग की मदद से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली किया जा सकता है। रिसोर्सेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, मैन पावर, ये रिसोर्सेज होते हैं। इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कंट्रोलिंग फंक्शन की वजह से पॉसिबल है। वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज। मैनेजर्स डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने के लिए और जो रिसोर्सेज हैं उनको स्पॉइल होने से बचाने के लिए। स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड्स। अब ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। हर परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट होता है और उसी के मुताबिक जो है एम्प्लॉयज़ को काम करना था, क्योंकि उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करना यही एम्प्लॉयज़ का टारगेट होता है। एज द इफेक्ट ऑफ दिस
The resources are used by employees in the most efficient and effective manner so as to achieve organizational objectives. इस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की मदद से एम्प्लॉयज़ जो है इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल एफिशिएंट मैनर में करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं. नंबर 3, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. An efficient control system helps management in judging the accuracy of standard whether they are accurate or not. ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम होता है वो मैनेजमेंट को मदद करता है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली परफॉर्म किया गया है या नहीं. तो इसका जजिंग होता है कंट्रोलिंग सिस्टम की मदद से कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है एक्यूरेटली परफॉर्म होना चाहिए. तो ये कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए एक्यूरेसी फाइंड आउट की जा सकती है. कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट. कंट्रोलिंग के जो मेजर्स होते हैं, जो उसके ट्रीटमेंट होते हैं, जो उसका तरीका होता है वो फ्लेक्सिबल होता है. चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को चेंज किया जाता है. सो आफ्टर रिवाइविंग द अकॉर्डिंग टू चेंजिंग circumstances they are revised from time to time which is beneficial for checking the performance accurately. चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से जो है रिवाइव किया जाता है सारे चेंजेस को और एक रिवाइज्ड पैटर्न स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का डिसाइड किया जाता है जो परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली चेक करता है. और यहाँ पर नेसेसरी स्टेप्स और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को एक्यूरेट बनाया जा सकता है. नेक्स्ट है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़. After setting standard of checking performance, they are communicated to employees in advance. जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिसाइड किए जाते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करना है, ये टारगेट है, इसको अचीव करना है. तो ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिसाइड होने के बाद एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट किया जाता है, उनको बताया जाता है एडवांस में कि आपका ये टारगेट है, आपका ये स्टैंडर्ड है और आपको ये अचीव करना है. ड्यू टू दिस एम्प्लॉयज़ गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को एडवांस में पता चलता है कि उनको क्या करना है और किस तरह से करना है. परफॉर्मेंसेस आर इवेल्युएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉयज़ आर रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एट्सेट्रा. It motivates the employees to perform at their best level. Employees का परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है. इवेल्युएट किया जाता है यानी वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उनकी चेकिंग की जाती है और उसी के बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड दिए जाते हैं. जैसे इंक्रीमेंट होता है, बोनस, प्रमोशन, इस तरह के रिवार्ड दिए जाते हैं और ये रिवार्ड ही जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट है एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. कंट्रोलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन. कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है. इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग द अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़. अगर एम्प्लॉयज़ अनप्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हैं, जो उनको स्टैंडर्ड बताया गया उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो उसको रोकने का काम करता है controlling. Discipline is maintained by the continuous checking of the performance by the superior and preventive actions are taken to minimize the gap between the actual and standard performance. तो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है कंटिन्यूस चेकिंग के ज़रिए. जो सुपेरियर होते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स की चेकिंग करते हैं, उनके परफॉर्मेंस की चेकिंग करते हैं और इस तरह से उनके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो गैप होता है उस गैप को मिनिमाइज करते हैं. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल इज़ अ फंक्शन in which the roles and responsibilities of all departments, managers and the subordinates are designed clearly. कंट्रोलिंग वो फंक्शन है जिसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर के, सबॉर्डिनेट्स के फंक्शंस और रोल्स क्या हैं वो क्लियरली जो है डिफाइन किए जाते हैं. कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड टू यूज रेमेडियल मेजर फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की
मदद से, कोऑर्डिनेशन होने की वजह से इन डिपार्टमेंट्स में जो डिविएशन है, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो फ़र्क आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है और इसके लिए रेमेडियल मेजर भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो सकें। नंबर 7, साइकोलॉजिकल प्रेशर। The performance are evaluated with the standard target. The employees are very well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाने वाला है, उनके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होने वाला है और एम्प्लॉयज़ इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि उनके इस परफॉर्मेंस से ही जो है उनको ऑर्गेनाइजेशन में रिवार्ड्स दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाने वाला है कि उन्होंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव किया है या नहीं, इस प्रेशर की वजह से एम्प्लॉयज़ जो है एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, अपना बेस्ट लेवल दिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। Next, ensures organizational efficiency and effectiveness. Factors of control include making managers responsible, motivating them for higher performance and achieving departmental coordination. It ensures about organizational efficiency and effectiveness. Controlling function ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस का यकीन दिलाता है क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन में फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं और वो फैक्टर्स हैं मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाना और हायर परफॉर्मेंस शो करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना और डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को अचीव करना। ये सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन में और ये फैक्टर्स की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है इम्प्रूव होता है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो इस तरह से जो है सारे फंक्शन आज हमने कंप्लीट किए हैं मैनेजमेंट के।